देखिए, आज हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद क्या कहता है? बहुपद को पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ कुछ उसके पॉइंट को जानते हैं, क्या होता है। देखिए, पहला जैसे चर है, चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो। अगर हम चर को एक परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? जिसका मान बदलता हो। यानी अब किसका मान बदलता है? जैसे आप x, y, z, a, b, c या कुछ भी मानकर एक समीकरण में बनाते हैं तो उसका क्या होता है? प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसका मान बदल जाता है। तो इस कैटेगरी में हम किनको रख सकते हैं? जैसे a, b, c, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी आप रख सकते हैं। यानी कि अल्फा, बीटा, फाई, कुछ भी रख सकते हैं। यानी जिसका मान बदलता हो, प्रत्येक समीकरण के साथ अलग अलग समीकरण है तो मान बदल जाएगा। अब देखिए अचर के बारे में। अचर के बारे में कहता है कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। तो मान किसका नहीं बदलेगा? अब देखिए, जिसका मान नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। यानी जितना भी संख्यात्मक मान है उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे 2, 3, 4, इस सब का मान कभी भी बदलेगा? 2 है तो 2 रहेगा। x का मान जैसे समीकरण के साथ बदल जाता था, x बराबर कहीं 2 आ जाता है, कहीं 3 आ जाता है, कहीं 4 आ जाता है। क्या लेकिन 2 को कुछ और लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो जितना भी संख्या वाला आएगा उस सब इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब देखिए, व्यंजक किसको कहते हैं? व्यंजक मतलब हो गया एक्सप्रेशन, यानी कि चर और अचर अगर जोड़, घटा, गुना, भाग के चिन्ह के साथ आते हैं, यानी चर और अचर क्या जोड़, घटा, गुना, भाग के साथ हों, क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। अब जैसे a + 2, देखिए ये क्या हो गया? चर हो गया, ये अचर हो गया। जोड़ के साथ कॉमा a - 2 या 2a या a/2। देखिए, ये जोड़ के साथ, ये माइनस के साथ, गुना के साथ, भाग के साथ। यानी एक्सप्रेशन हमको लगता है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चर और अचर, जहां भी चर और अचर जोड़, घटा, गुना, भाग के साथ आए वही क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन हो जाता है। अब देखिए समीकरण के बारे में समझते हैं। समीकरण क्या होता है कि जब व्यंजक और बराबर उधर साइड कुछ न कुछ हो, यानी कि इस तरह हो, a + 2 = 0। क्या है? बीच में बराबर का चिन्ह है तो इस समीकरण के बराबर हो गया। अब इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो a का मान आ जाएगा। अब जैसे या फिर a + 5 = 7, इस तरह का अगर बराबर रहेगा तो जाके व्यंजक के साथ बराबर के उस पार कुछ न कुछ हो, तब वो समीकरण कहलाता है। अब सर्वसमीका में आते हैं। सर्वसमीका क्या होता है कि सर्वसमीका का जो मान होता है वो सब के लिए होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। क्या यहाँ पर a और b के जगह कुछ और रखेंगे तो क्या गड़बड़ा जाएगा? नहीं होगा। देखिए, जैसे a के जगह 5 और 7 रख लिए, b के जगह, या 2 रख लिए, या कुछ भी रख लिए, तो क्या 5 × 2 = 7, इसका देखिएगा एक दोनों तरफ को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ a के जगह 5 रखे हैं तो 5 का स्क्वायर जोड़ 2 × 5 × 2 जोड़ 2 का स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, 25 जोड़ 5 दूना 10 दूना 20 और जोड़ 4, 2 दूना 4 होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 और 24 मिल के क्या हो जाता है, 49 हो जाता है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 2 7 ब्रैकेट का क्रिया पहले, इसका स्क्वायर, ये भी तो 49 के बराबर होता है। देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ, तो यानी कि सर्व समीका जितना भी होगा उस सब जो है सब मान के लिए फिट होता है, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, या a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, या a क्यू माइनस बी क्यू का जो भी सूत्र हम लोग लेके आते हैं सर्व समीका का, उस सब के लिए हो जाता है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि बहुपद हम लोग कहते किसको हैं, या बहुपद में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि हम पता लगा सके कि बहुपद है या नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद में क्या होता है। बहुपद के लिए जिस तरह हम लोग चर अचर सर्व समीका या समीकरण समझे, उसी तरह बहुपद समझते हैं। बहुपद में क्या होता है, बहुपद में देखिए कि चर अचर तो चाहिए ही, और चर अचर, चर का बहुपद में चर चाहिए, चर का घात क्या सब होना चाहिए उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो चर वाला हमारा क्या होता है, चर होता है हमारा x y z a b c सब होता है चर। और अचर क्या होता है, जो संख्यात्मक चाहिए, 1 2 3 ये सब क्या होता है, अचर होता है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि बहुपद में किस तरह से पता लगाएं कि हम लोग बहुपद हो। तो बहुपद में क्या चाहिए, देखिए बहुपद में क्या क्या होना चाहिए, चर का घात। चर का घात हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या है, x एक चर है और x पर पावर 2 ये क्या है, इसका घात है। यानी कि चर का घात क्या क्या होना चाहिए ताकि वो बहुपद के क्राइटेरिया को पूरा करे, यानी बहुपद बने। तो उसके लिए आप लोग ध्यान देंगे, चर का घात क्या होना चाहिए, पहला 3-4 गो चीज होता है, वो चीज होना चाहिए। घात जो है, घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, पॉजिटिव होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव बोलिए या धनात्मक बोलिए, धनात्मक होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि पावर जो है, जो जिसको घात बोलते हैं, घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या, हम लोग जानते हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 1 से लेके अनंत तक क्या है, प्राकृत संख्या है। और शून्य सहित गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या को ही गिनती की संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित गिनती की संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि पावर अगर 0 भी है तो भी वो बहुपद हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है कि पावर यानी कि घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अपने आप में पूरा संख्या नहीं होता है। घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं हो, नहीं होनी चाहिए, ठीक। चौथा क्या कहता है कि पावर जो है उस पर रूट वूट नहीं लगा होना चाहिए। घात रूट में नहीं हो, जैसे रूट अंडर या रूट क्यूब रूट या रूट 4 रूट, ये सब नहीं होना चाहिए घात में। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग, क्या क्या x पर पावर -2 बहुपद है, नहीं, क्योंकि पावर क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में चाहिए। पॉजिटिव है तो ये बहुपद है।
घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या, x पर पावर 0 क्या बहुपद है? हाँ है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। अगर हम यही कर देंगे कि x पर पावर -1/2 क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा? नहीं। लेकिन अगर इसको करेंगे x पर पावर 0 क्या हो जाएगा, बहुपद है। x पर पावर 1 बहुपद है। ठीक। दूसरा देखिए, घात जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ भिन्न के रूप में था तो क्या किए, x पर पावर 3/4 क्या बहुपद है? नहीं। भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। x पर पावर √2 बहुपद है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि घात में रूट नहीं चाहिए। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक देखिए 0 वाला जो होता है उसको कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, या 0 को शून्य या शून्यक भी कहते हैं। तो किसी भी बहुपद में जितने घात होते हैं उतना शून्यक भी होता है। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, उसके पहले आप समझ के चलिए कि पद क्या है। अगर x + 2 लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक पद, और ये क्या है, दूसरा पद। दोनों मिलकर क्या हो गया, ये बहुपद तो है, बहुपद है, क्योंकि चर का घात देखिए क्या है, चर का घात पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। एक है तो यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अगर यही रहता एक पदी तो x पर सीधा x लिखते तो क्या हो जाता, एक पदी बहुपद। इसी मान लीजिए x + y + 7 ये क्या हो जाता, त्रिपदी बहुपद, यानी तीन पद वाला बहुपद। ठीक, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा सा आगे अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज की ओर। इसको पहले देख लीजिए आराम से, उसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं।